क्या आप जानते हैं कि अब अमेरिका में पढ़ रहे हजारों स्टूडेंट्स का फ्यूचर खतरे में आ गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने खुलकर बोल दिया है कि वी विल अग्रेसिवली रिवोक चाइनीज स्टूडेंट्स वीजास। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसला सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर है या इसके पीछे कोई और बड़ा गेम चल रहा है। चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। 28 मई को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ साफ कर दिया है कि अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े स्टूडेंट्स या क्रिटिकल फील्ड्स जैसे कि एआई, रोबोटिक्स, डिफेंस, टेक में पढ़ रहे चाइनीज स्टूडेंट्स के वीजा कैंसिल कर दिए जाएंगे। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि अब फ्यूचर में मिलने वाले चाइनीज वीजा पर भी एक्स्ट्रा स्क्रूटनी की जाएगी। मतलब हर एप्लीकेशन को बहुत बारीकी से चेक किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि सीसीपी से कनेक्शन कैसे प्रूव किया जाएगा, क्योंकि पार्टी के पास करीबन 100 मिलियन मेंबर्स हैं। उधर चाइना ने इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि यह डिसीजन चाइनीज स्टूडेंट्स के लीगल राइट्स और यूएस चाइना रिलेशंस दोनों को हार्म कर रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइनीज स्टूडेंट्स को टारगेट किया हो इस तरीके से, बल्कि इससे पहले साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जारी की थी। पीआरसी स्टूडेंट्स पर आरोप था कि वो नॉन ट्रेडिशनल स्पाइस हैं जो कि यूएस से टेक्नोलॉजी और रिसर्च चुराकर चाइनीज मिलिट्री को देते हैं और बाद में 1000 से ज्यादा चाइनीज स्टूडेंट्स के वीजाज रिवोक कर दिए गए थे। और जो बाइडेन ने भी इस पॉलिसी को काफी हद तक कंटिन्यू किया और कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जो कि यूएस में चाइनीज कल्चर और लैंग्वेज सिखाते थे, उन्हें फॉरेन मिशंस घोषित कर दिया गया। ज्यादातर इंस्टीट्यूट अब बंद हो चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2023 से 24 में भी अमेरिका में 2.77 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, जो अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। 2019 और 20 में संख्या 3.72 लाख थी, यानी कि 25% की गिरावट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी चाइनीज स्टूडेंट्स यूएस में दूसरे सबसे बड़े इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रुप है। पहले नंबर पर है इंडियन स्टूडेंट्स जिनकी संख्या है 29%। और इन चाइनीज स्टूडेंट्स ने अकेले साल 2023 में यूएस इकोनॉमी में 14.2 बिलियन का योगदान दिया था। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीसीपी की मेंबरशिप खुद में कोई प्रूफ नहीं है कि कोई स्टूडेंट थ्रेट है और चाइना में ये करियर ग्रोथ और सोशल मोबिलिटी का हिस्सा भी है। और अब जब हाल ही में यूएस एंड चाइना ने टैरिफ कम करके थोड़ी शांति बनाई थी, अब ये वीजा क्रैकडाउन फिर से रिलेशन बिगाड़ सकता है। कहीं ये कदम आने वाले समय में मुश्किल तो नहीं बन सकता है। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट को देखने के बाद? कमेंट सेक्शन में अपने विचार आप रख सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।